आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। देशना में जैसे बाह्य तपों के द्वारा कर्मों की निर्जरा की जाती है, चाहे आप उपवास करो, उन्नोदर करो, व्रत परिसंख्यान करो, रस परित्याग करो, काय क्लेश करो, या किसी प्रकार के कोई विविक्त सय्यासन नाम के तपों को तपो, निश्चित रूप से ये तप अपने लिए बहुत कार्यकारी है, कर्मों की निर्जरा के कारण है। उससे भी और अधिक विशुद्धि आती है अंतरंग तपों से। बाह्य तप कर्म निर्जरा का कारण है, बिना आत्मिक विशुद्धि के बाह्य तप कर्म निर्जरा का हेतु नहीं बनते हैं। इसलिए हमारा उपवास करने वालों से विशेष रूप से कहना है, या एकासन करने वाले हों या कोई रस परित्याग करने वाले हों, इस बात का ध्यान रखें कि आपका उपवास, आपका एकासन, आपका रस परित्याग या आपकी जो साधना है, तप है, वो किसी प्रकार से तुम्हारी कसाय का कारण ना बने। अपने अहंकार ममकार को आप मिटाएं, किसी प्रकार से आपके मन में कोई भी घमंड अहंकार पैदा ना होने दें। आप अपनी आत्म शुद्धि के लिए ये तप करते हैं। तप करते वक्त आप किसी को भी अपना बताएं नहीं कि मैंने इतने उपवास कर लिए। पापों को बताएं, पाप बताने से घटते हैं। और यदि आपने कोई तप किया, पुण्य किया, दान धर्म किया, यदि वो बता दिया कि हमने इतना किया, इतना दिया, तो उससे तुम्हारा पुण्य घट जाता है। इसलिए जितना भी आपने पूजा पाठ किया कि मैंने इतने विधान कर लिए, इतनी पूजा कर ली, किसी को बोलो मत, आप अपना करते रहो। और आपने जितने भी उपवास आदि किए हैं उसके बारे में भी इतना बोलो, मैं भक्तामर कर रही, मैं नमोकार का कर रही, जिन गुण संपत्ति का कर रहा, मैंने कर्म दान के उपवास भी मैंने किए हैं, ऐसा आप बोलो। किंतु मेरे इतने उपवास होगा, मैं इतनी तपस्या करती हूँ, इतने तपस्या मैंने कर ली है, ऐसा कभी किसी को अपने उपवास के बारे में आप कुछ भी मत बताओ। कितनी एकासना कर ली, कितनी आपने जो है रस परित्याग कर रहे, ये कोई बताने की चीजें तो नहीं होती हैं। अच्छा, लोगों को मालूम पड़ जाता है, यदि आपने उपवास किया है तो भी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि आपका उपवास है। यदि आप रस परित्याग कर रहे तो भी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि फलाना रस नहीं खा रहे, फलानी चीज नहीं खा रहे। आपको स्वयं बोलने की जरूरत नहीं है। बात आप समझ रहे हैं? आप कितनी सामायिक करते हैं, कितनी माला करते हैं, अपने लिए हैं। दूसरों को बता कि आपको क्या मिलेगा, आपका पुण्य उससे घट जाएगा। यदि आप जो हैं कितनी देर बैठ करके ध्यान में रहते हो, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने घंटा बैठता हूँ, इतने घंटे खड़े रहता हूँ। भगवान महावीर ने कभी किसी को बोला नहीं, किंतु आज दुनिया, जैन जगत के अलावा अन्य संप्रदाय के लोग भी भगवान महावीर की तपश्चर्या को जानते हैं कि भगवान महावीर ने 12 साल की तपश्चर्या में 11 साल उपवास में बिताए। ये किसके बस का काम है? हमारे यहाँ आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज हुए, लगभग 10,000 के ऊपर उनके उपवास हुए। कभी जीवन में उन्होंने किसी को बोला नहीं। ये उपवास है।
और एक उपवास भी करते हैं तो इतने कर्मों की निर्जरा होती है। आप विचार करें, यदि आप अपने द्वारा भक्तामर, नमोकार, कर्मदहन, जिनगुण संपत्ति, तत्वार सूत्र, शास्त्र नाम 1234 आदि के व्रत करते हो तो कितने कर्मों की निर्जरा होगी। उपवास करने वाला कभी दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। यदि आपको कहीं उपवास करके भी दुख महसूस करते हो, परेशानी महसूस करते हो, इसका मतलब आपने अपने उपवासों को कहीं ना कहीं दूषित किया होगा, कलंकित कर लिया होगा। आपने अपने उपवासों में कोई दोष लगाया होगा, किसी को बोल दिया होगा, वो फल घट जाता है, पुण्य घट जाता है। कभी किसी को बोलो ही मत, नहीं बस मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, इतना बोलने का। मैं बहुत करती हूँ ये बोलना ही नहीं। जो बनता है, जितनी अपनी शक्ति है, भगवान जब तक अपने को ताकत देते, गुरु का जब तक आशीर्वाद है, तब तक थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ, ऐसा आप बोलिएगा। इससे तुम्हारे उपवास करने का साहस भी बढ़ेगा और जन्म जन्मांतरों में आप उपवास को अच्छी तरह से कर सकेंगे। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।